हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आपके लिए जो हमारे रेगुलर सिलाई मशीन में यूज़ होते हैं वो टूल्स आपके लिए लेकर आए हैं। जो रोज़ सिलाई करते हैं उनके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करना है, क्योंकि सिलाई में बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, लेकिन जो रेगुलर में यूज़ होंगे आज हम वही आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हो, सिलाई करना चाहते हो, तो आपको इतने टूल्स होने ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टूल्स है हमारे पास, ये हमारे जो है तो वो रोज़ रेगुलर में यूज़ होते हैं। इसीलिए आपके पास ये इतना तो होना ज़रूरी है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सबको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगी वाली सिलाई मशीन होनी चाहिए। जो नॉर्मल सिलाई मशीन होती है, एक तो होती है फुल शटर और एक होती है हाफ शटर। अगर आप नए हो सिलाई में, अगर आपको अच्छे से सिलाई मशीन चलाना भी नहीं आती, तो पहले आप हाफ शटर पे यूज़ करो, क्योंकि अगर उस मशीन में कोई दिक्कत हो गई तो आप उसको खुद ही रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अच्छे से सिलाई करना चाहते हो, सिलाई आपको पहले से थोड़ी बहुत आती है, तो आप फुल शटर का मशीन यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मशीन। तो मशीन आपके पास बेस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद हम ये जो मशीन है, ये हमारे पास फुल शटर की बॉबिन है, और इसके बॉबिन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम धागा डालते हैं, तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये मशीन के साथ ही आपको मिल जाएंगे। ओके। तो ये शटर और बॉबिन हमारे पास है इस तरह के, ये 5 आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास मशीन की सुई होनी चाहिए। तो मेरी फुल शटर मशीन है, तो फुल शटर में हम 16 नंबर की जो जो सुई होती है वो यूज़ करेंगे। ओके। तो 16 नंबर की एक ही सुई से आपके सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो मेज़र टैप होती है तो उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले जो धागे हैं, तो धागे आपको ले लेने हैं, तो वो आपका जैसा फैब्रिक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। उसके बाद हम इंचर टैप देखेंगे, तो ये हमारे पास मेज़र टैप है। ओके। तो अभी आप देख सकते हो, ये इंच में आपको नाप दिए हुए, और ये सेंटीमीटर में नाप दिया है। तो सिलाई में ये तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इसी से हम सारे नाप लेते हैं। ओके। तो ये मेज़र टेप आपके पास एक होनी चाहिए। मेज़र टेप होने के बाद आपके पास कलरफुल चॉक होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम फैब्रिक पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरह के चॉक होने चाहिए। ओके। इसमें आप डबल कलर में भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सारे सिंगल कलर है, आप डबल कलर होते वो भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल महंगे नहीं आते, 10 रुपये और 20 रुपये में आपको ये बॉक्स मिल जाएगा। ओके। चौक के बाद अब हम क्या लेंगे कि हमारे पास थोड़े बहुत कलरफुल लटकन होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड होती है कि उनको ड्रेस ब्लाउज में चाहिए, तो हमारे पास थोड़े बहुत पहले से ही होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास इस तरह कलरफुल चैन होनी चाहिए। ये ड्रेस के अकॉर्डिंग कलरफुल आएगी, क्योंकि जैसा ड्रेस होगा वैसे ही आपको चैन लगानी पड़ेगी। और एक ये हमारे ब्लाउज़ की चैन है, उसमें हम ड्रेस वाली नहीं लगा सकते। इसमें आपको 2 कलर मिल जाएंगे, सिल्वर और गोल्डन। ओके। उसके बाद आपके लिए ये मशीन जो ऑयल होता है वो होना चाहिए, तो इसको हम ऊपर से निकालेंगे ढक्कन, और जो भी हमारे मशीन में हॉल दिए हुए हैं तो वहीं हम इस ऑयल को डालेंगे। उसके बाद आपके पास कलरफुल पेन होने चाहिए, स्केच पेन होनी चाहिए। इससे हम पेपर पे और ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से, तो इतना होना चाहिए। फिर आपके पास इस तरह की कलरफुल सारी डोरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हम ड्रेस और ब्लाउज़ दोनों में यूज़ करते हैं। फिर इस तरह की कलरफुल कोई भी, ज़्यादातर आप गोल्डन ला सकते हो, गोल्डन लेस आपके सब में मैच हो जाएगी। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कप्स है तो वो भी हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जो हमारे पास ब्लाउज़ के होते हैं हुक बटन, वो होने चाहिए। फिर ये हमारे पास स्क्रू है, जिससे ये जो छोटा वाला स्क्रू है, तो जो छोटे वाले हमारे मशीन में जो भी स्क्रू होंगे उसको निकालने में काम आएंगे। उसको अगर लूज़ है तो फिटिंग में हम यूज़ करेंगे, बॉबिन में भी हम यूज़ करते हैं। और ये जो थोड़ा बड़ा वाला है, तो इसमें हम जो बॉबिन है उसमें हम धागा डालेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा वाला अभी मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने नहीं लिया। ये हमारे पास कप्स है, तो ये ज़्यादातर ब्लाउज़ में यूज़ होते हैं, तो आप अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपकी साइज़ 32 है तो 32 में 34 का आपको यूज़ करना है। ये इलास्टिक है, 1 इंच का इलास्टिक है। ओके। तो ये इलास्टिक आपको पैंट में यूज़ होने वाला है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और ये हमारी जो सलवार है, तो ये सलवार की मोरी है, जो नीचे से हमारी मोरी का पार्ट है, तो ये वहाँ यूज़ होती है। तो सलवार की मोरी भी आपके पास एक रोल होना ज़रूरी है। इस तरह के जो बड़ी वाली डोरी होती है, ये लटकन है, ये ज़्यादातर लहंगे में यूज़ होता है। तो ये तो अब अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, अगर हो जाए तो नवरात्रि के सीज़न में ये काम आता है। फिर ये फ्रेंच कर्व है। तो फ्रेंच कर्व हमारी जो आर्मोल की गोलाई है, तो वो गोलाई देने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है।
फिर हमारा नेक का शेप देने में भी ये बहुत यूज़ होगा। तो ये भी आपको लाना है, ये भी आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। फिर इतने आपके पास पिन्स होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फैब्रिक है तो उसको कई बार क्या होता है कि वो आगे पीछे ना हो जाए, इसीलिए हमें पिन अप करना पड़ता है। तो ये आपको पिन 20 रुपये में मिल जाएगी। फिर ये हमारा कैनवास है, तो ये पेपर कैनवास है जिसको हम बुकरम भी बोलते हैं। तो इसको गले में और जो कॉलर की पट्टी बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, हिप करवाए। तो ये भी आपके पास अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, और होगी तो और भी अच्छी बात है। इससे जो हम पैंट कटिंग करते हैं, लेडीज़ पैंट जो गर्ल्स पैंट होती है उसमें हम शेप देते हैं, तो ये हिप करवा यूज़ होती है। 70-80 में ये भी आपको मिल जाएंगी। फिर ये हमारे पास सीधी स्केल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसी होनी चाहिए, कोई भी छोटी बड़ी स्केल होनी चाहिए जिससे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सके। तो इतना आपके पास ये होना ज़रूरी है। ओके, फिर ये अभी आप देख सकते हो, ये हमारे पास कैंची है, तो हमारे पास दो है। तो जो ये पहली वाली है तो इसको हम धागा कटिंग करते हैं, और जो पेपर होता है उसको हम कटिंग करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक ही कैंची से धागा भी कटिंग करते हैं, पेपर भी कटिंग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ये जो है ये मेरी 11 नंबर की कैंची है, इसमें आप फैब्रिक बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हो। ये ज़्यादा आपको इसकी जो वेट है वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा, तो आप अच्छे से इसको कटिंग कर सकते हो फैब्रिक पे। ओके, तो इतना आपको ये बेसिक्स टूल्स है, तो इतना तो आपके पास होना चाहिए। अगर एक आध नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, उसमें आपको मेज़र टेप, चौक, इतना तो एक दो तो आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलाई का काम कर रहे हो तो थोड़े बहुत तो आपके पास टूल्स होने ही चाहिए, वरना आप सिलाई का जो काम है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो अगर आपके पास मेज़र टैप ही नहीं है तो आप कैसे नाप लोगे, किस तरह से कर पाओगे। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप ड्रॉ कैसे करोगे। तो थोड़ा बहुत तो आपके पास जो रेगुलर यूज़ होते हैं ना, तो ये हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतना ही दिखाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी पेपर ले लेना है। मेरे पास ब्राउन पेपर है, ये बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगी, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। अगर ब्राउन पेपर नहीं है आपके पास तो जो न्यूज़पेपर है तो वो तो सबके घर पे होता ही है, तो न्यूज़पेपर पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं ब्राउन पेपर यूज़ करती हूँ। न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, इसीलिए मैं अगर उसी में ड्रॉ करूँगी तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं ब्राउन पेपर का यूज़ करती हूँ। तो इतना आपको ये क्लियर हुआ कि आपको कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से टूल्स चाहिए मशीन के लिए। मेज़र टेप, चॉक और ये स्केल, इतना तो आपको लेना ही है। ओके, अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। एक आध पेन होनी चाहिए, चॉक होना चाहिए, ओके, कैंची होनी चाहिए, फिर स्केल होनी चाहिए। 2-3 तो टूल्स आपके पास होना ही चाहिए। ओके, तो अगर आपके पास इतना है तो आप सिलाई का काम अच्छे से शुरू कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। तो ये हमारा क्लास 1 है। क्लास 1 हमने ये टूल्स से शुरुआत की है, उसके बाद हम मेज़रमेंट भी लेंगे, किस तरह का आपको मेज़रमेंट लेना है। फिर आपके पास ये चार्ट होना ज़रूरी है, पैक नेक, डीप नेक। फिर ये हमारे पास शोल्डर माइनस चार्ट है। शोल्डर माइनस चार्ट के बाद हमारे पास जो टक्स चार्ट है, फिर बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट है। तो ये सारे चार्ट अगर आपके पास होंगे तो आपकी जो भी ड्रेस और ब्लाउज़ में प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये देख सकते हो बोट नेक है, ये टक्स में आपको जो टक्स चार्ट है, तो कितना कौन सी साइज़ पे आपको टक्स लेना है वो पूरा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये जिनके पास नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर आप इसको लेमिनेशन करवा के भी लॉन्ग टाइम तक इसको रख सकते हो। तो इतने टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया कि आपके पास इतने टूल्स होने चाहिए। फिर आपके पास कोई भी एक नोट होनी चाहिए, तो उसमें हम नोटबुक होनी चाहिए, तो इसमें हम नाप लिख सकते हैं उसके। फिर हम ड्राइंग भी बना सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। तो हमारा ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इतना ही देखा। सेकंड क्लास हम मेज़रमेंट भी सीखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम जो हमने प्रिया मैम ने हमें सिखाया है वो सारे ब्लाउज़ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप स्टेप बाय स्टेप अगर ब्लाउज़ सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए वैसे ही ब्लाउज़ लाए जो आप ज़्यादा सीखना चाहते हो। ओके, तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।